जो भारत पाया, दूसरा देश पाया होता तो फंसे होते माया जाल में। आज देखो तो यूरोपीय कंट्रियां सब तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं। तुम भाग्यशाली हो, ना गोली खाना, ना डिप्रेशन में हो, मुस्कुरा रहे हो, कथा आना तो कथा आ गए। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने इस भाग्य की सराहना करो। भैया ऐसा भाग्य किसी को प्राप्त हो जाए जिसके भाग्य में भगवान की भक्ति, माता पिता गुरु की शक्ति और उनकी कृपा मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जरा, बताओ है भाग्य या नहीं है? जोर से बोलो, है भाग्य। इसलिए रामायण में लिखा, बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ जन गावा, सुर दुर्लभ जन गावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। भाग्यशाली वो है जिसको मनुष्य तन मिलकर इस जीवन को सार्थकता करने का ज्ञान हो गया। भैया जिसको ये बात तय हो गई, हमारा मनुष्य तन केवल खाने या सोने के लिए नहीं मिला, कुछ करने के लिए मिला है, इस बात का जिसको बोध हो गया वही भाग्यशाली है। बुरा ना मानना, हमको ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन सही बात कहने में बुराई भी नहीं होनी चाहिए। हम देखो किसी सरकार के पोषक या सपोर्टक नहीं है, पर सत्य बोलने वाले हैं, क्योंकि हम साधु हैं। साधु के लिए सब बराबर है। अभी के पहले कितने लोग सरकार की सत्ता में नहीं बैठे, यहां छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियों के लोग सत्ता में रहे, अनेक लोग रहे, पर भैया छत्तीसगढ़ का जो काला धब्बा था, नक्सलाई, वो कोई खत्म नहीं कर पाया। पर भगवान ने ऐसी कृपा की, ऐसे सत्ता पर लोग बैठे। हमारे भारत के गृह मंत्री और आपके छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने ये प्रण ले लिया कि भारत की सबसे प्रिय प्रदेशों में महतारी के रूप में जिसे पूजा जाता वो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा काला धब्बा है नक्सल, और उसको 2026 तक खत्म किया जाएगा। और हमको प्रसन्नता भी है कि वो आज कथा में भी आए हैं। आपने प्रण लिया और उसको करके भी दिखाया। बड़े बड़े इनामी नक्सली ढेर हो गए। कितनी अच्छी बात है। देखो, पद को पा लेना बड़ी बात नहीं है, पद पर बैठ करके उस पद का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। इससे छत्तीसगढ़ की जो गति है, उस गति में और 4 चांद लगेंगे और छत्तीसगढ़ निरंतर पूरे देश में आगे बढ़ता जाएगा। सुनो, वैसे ही आपको मनुष्य तन जो मिला है, इस मनुष्य तन को पाकर भैया केवल खाने पीने में मत गुजार देना। एक काम करना, खाते पीते तो बहुत लोग हैं, हम में और फिर पशुओं में अंतर न रह जाएगा। पशु भी खाते पीते और सोते हैं, और हम लोग भी खा पिए सोएं और टपक जाएं, तो पशुओं में हम में अंतर क्या भैया? पशु कुछ सत्कर्म नहीं कर सकते, पशु कुछ विचार नहीं कर सकते, पशु राष्ट्र का भला नहीं कर सकते,
उसी प्रकार यदि हम भी राष्ट्र का भला ना कर पाए, हम भी सद्विचार ना ले पाए, हम भी भगवान का भजन ना कर पाए, तो हम लोगों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो उपाय क्या है? जिन जिन को भी मनुष्य तन मिला, इसकी सार्थकता इसी में है, भगवान की भक्ति करके जिसने जीवन दिया है उसको प्राप्त कर लिया जाए। भगवान मिलेंगे कहां? आहा, वैसे तो सब जगह हैं, पर भगवान 3-4 जगह हैं जो मिल जाएंगे। पहली जगह हनुमान जी के बारे में तो हम कह सकते, प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं, तो जहां जहां राम जी की कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम, जहां जहां भगवान की कथा होती वहां हनुमान जी आ जाते। अब आप कहोगे महाराज हनुमान जी तो आते हैं पर हमें नहीं दिखाई पड़ते। भैया, जिन आंखों से तुम वासना देखते हो, जिन आंखों से तुम ईर्षा देखते हो, जिन आंखों से तुम संसार के मद मत्सर लोभ मोह देखते हो, उन आंखों से हनुमान जी थोड़ी दिखाई देंगे। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी आंखें बदल लें? ना ना ना, आंखें नहीं बदलना है, विचार बदलना है। विचार बदलोगे हनुमान जी दिखाई देंगे। गुरुजी विचार कौन से लाएं? सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम ते प्रिगाट होई में जाना, प्रेम से प्रेम ते प्रिगाट होई में जाना, प्रेम से प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले कहाँ है भगवान? तुझ में भी है, मुझ में भी है, सारे जग में तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, इधर भी वो है, उधर भी वो है, तुझ में भी वो, मुझ में भी वो, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही श्री राम सुखदास जी कहते हैं एकमात्र तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये विचार तुम्हारे अंदर यदि पुष्ट हो जाए कि भगवान ही एकमात्र है, दूसरा कोई नहीं, तो ना तो तुम्हारे अंदर बैर रहेगा, न पाप रहेगा, न लोभ रहेगा, न लालच रहेगा। बोले क्यों? बोले जब तुम में भी राम है, हम में भी राम है, तो एक राम दूसरे राम की बुराई क्यों करे? बुराई कब करते हैं? जब भेद हो। भाई ये अलग है, हम अलग है। आदमी अपने परेशानी से ज्यादा परेशान थोड़ी है, पड़ोसी के सुख को देखकर ज्यादा हैरान। वाह, इनकी देखो पीली साड़ी है, ये पीली साड़ी क्यों पहनाई? ये लाल साड़ी क्यों इन्होंने खरीद ली? अरे भाई, हे बहन जी, हे देवी त्रिपुर सुंदरी माता, काहे को बेफिजूली में टेंशन ले रही हो? उनकी पीली है, तुम्हारी लाल साड़ी है या नीली साड़ी है, भगवान की देन है। तुम ऐसा कर्तव्य करो कि तुम हरदीली ले लो। ये आगे के लगे भैया जो ना उड़ा मूड पे हो न कटा। भैया सब में भगवान है, पर ये देखने का विचार कब आएगा
जब आपके अंतर आत्मा में भेद खत्म हो जाएगा, वो भी दूसरा नहीं है, हम भी दूसरे नहीं हैं। जो राम हमारे अंदर हैं, वो राम तुम्हारे अंदर है। सुनो, बुरा ना मानना, पर आप कहोगे जब सब में राम है तो कहानी खत्म है। बिल्कुल कहानी खत्म। जीवन जीने का मजा तो इसी में आएगा। हम लोगों के अंदर पाप क्यों आता है? जब दूसरों को दूसरा और अपनों को अपना माने। दुख किस बात का है? अपनेपन का दुख होता है। पड़ोसी के लड़का की नौकरी लग जाए, तुम्हारा लड़का फेल हो जाए, तो क्या होगा? अंदर आग ऐसे लगेगी जैसे ज्वालामुखी फट गई हो। हाँ, अरे भाई उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लगी, भगवान को धन्यवाद दो। अपने लड़का को समझाओ, भाई सुधर जा, कीर्तन कर, भजन कर, ध्यान कर, थोड़ा पढ़, ठीक से एकाग्र भाव से पढ़, एक चित्त होकर पढ़, एक निष्ठ होकर पढ़, ताकि जैसे उसने उपलब्धि पाई तुम भी उपलब्धि पाओ। अंदर जलन नहीं, धन्यवाद की भावना होनी चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारे लड़के की लग जाएगी, पर कम से कम पड़ोसी में तो एक ऑफिसर बना दिया। वो भी तो किसी का लड़का है, वो भी तो किसी का बालक है, वो भी तो किसी का भाई है, जैसे तुम्हारा है। अब आदमी के बारे में सुनना जरा। हम लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, अखबार में न्यूज आती, लो 30 मर गए। 30 नहीं मरे होंगे, अखबार वालों ने झूठ बोला, 35 मरे होंगे। लाओ जरा बिस्कुट लाओ, बताओ 35 मर गए हैं और तुम बिस्कुट मंगा रहे। लेकिन उसी अखबार में जो 30 मरे हैं, किसी अपने का नाम आ जाए तो चाय छूट जाती। बोलो छूट जाती कि नहीं? हाँ या ना? इससे सिद्ध होता है मरने का दुख नहीं होता है, अपने मरने का दुख होता है कि वो अपना है। अब इस संसार में यदि हम सबको अपना मान लें तो दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा। दूसरों के सुख देख करके तुम्हें भी सुख मिलेगा, दूसरों को रोता देखकर तुमको भी बुरा लगेगा। ऐसा यदि अपने जीवन में आप उतार लोगे तो हमें लगता आप कभी दुखी नहीं रहोगे। दूसरों के सुख को देखकर यदि प्रसन्नता आने लगे, समझना तुमने जीना सीख लिया। जीना क्या है? दूसरों को प्रसन्न करना, दूसरों को प्रसन्न देखना, यही जीना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीसरी बात, अब प्रश्न आता है कि मनुष्य तन पा लिया, हम सत्संग में भी आ गए, भाग्यशाली तो हो गए, अब कथा सुने कैसे? आहा, सुनो, भक्तमाल जी में एक कथा बहुत अच्छी है।